WPL की जब शुरुआत हुई तो एक नाम पर सबकी नजरें थी, एशले गार्डनर। ऑस्ट्रेलिया की ये स्टार ऑलराउंडर जब गुजरात जायंट्स में 3 करोड़ 2 लाख की भरी भरकम रकम में आई तो साफ हो गया था कि गुजरात ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। WPL ऑक्शन की याद दिलाना, जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका वर्ल्ड कप विनिंग एक्सपीरियंस, गुजरात जायंट्स के लिए वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इन्वेस्टमेंट हैं। गार्डनर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रीच। वो स्पिन को बहुत जल्दी पिक करती हैं। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से उनके बड़े छक्कों की बात करें, वो तब बैटिंग करने आती हैं जब टीम प्रेशर में होती है। वो इनिंग्स को बिल्ड करना भी जानती हैं और 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना भी। क्या उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए? बैटिंग तो सब देख रहे हैं, लेकिन गार्डनर की असली वैल्यू उनकी गोल्डन आर्म में है। इंडियन पिचेस पर स्पिन बहुत मिलती है और गार्डनर अपनी हाइट का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा बाउंस निकालती हैं। वो एक ऐसी स्पिनर हैं जो पावर प्ले में रन रोक सकती हैं। उनका करम बॉल और ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन का मिक्सअप बड़े बैट्समैन को चकमा दे देता है। उनके पिछले सीजन के विकेट्स और इकोनॉमी रेट जो अक्सर 7 से कम रहता है। इंडियन पिचेस पर स्पिन बहुत मिलती है और गार्डनर अपनी हाइट का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा बाउंस निकालती हैं। वो एक ऐसी स्पिनर हैं जो पावर प्ले में रन रोक सकती हैं। उनका करम बॉल और ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन का मिक्सअप बड़े बैट्समैन को चकमा दे देता है। उनके पिछले सीजन के विकेट्स और इकोनॉमी रेट जो अक्सर 7 से कम रहता है। बेथ मूनी कैप्टन के साथ गार्डनर की दोस्ती गुजरात जायंट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। गार्डनर एक लीडर विदाउट अ टैग हैं। वो यंग इंडियन स्पिनर्स जैसे तनुजा कनवार को लगातार गाइड करती रहती हैं। गार्डनर की फील्डिंग उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। उनके पास एक रॉकेट आर्म है जो बाउंड्री से डायरेक्ट हिट मारने की काबिलियत रखती है। ऑस्ट्रेलियन टीम की नेवर गिव अप मेंटालिटी वो गुजरात के ड्रेसिंग रूम में लेकर आए हैं। गार्डनर का सफर न्यू साउथ वेल्स से शुरू हुआ। वो एक इंडिजिनस आदिवासी परिवार से आती हैं और उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में जगह बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन एशली ने अपने ऑफ स्पिन और लंबे छक्कों के दुम पर वहां अपनी जगह पक्की की। उनके शुरुआती दिनों की मेहनत, कैसे वो लड़कों के साथ खेलकर अपने पावर गेम को डेवलप करती थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका T20 डेब्यू और कैसे वो ICC रैंकिंग्स में नंबर 1 ऑलराउंडर बनी। इंडियन पिचेस से उनका पुराना नाता। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें इंडिया की भीड़ और यहाँ का जुनून पसंद है। गार्डनर ने दिखाया कि अगर आपके पास रॉ पावर और प्रिसिजन का मिश्रण हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई वर्ल्ड कप्स जिताए, ICC ऑलराउंडर रैंकिंग्स में नंबर 1 बनी और फिर उनका रुख हुआ भारत की तरफ। गुजरात जायंट्स के लिए वो एक विकेट टेकिंग मशीन है। उनका ऑफ स्पिन बॉलिंग स्टाइल इंडियन पिचेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गार्डनर अपनी हाइट का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा बाउंस निकालती हैं। वो हवा में बॉल को ड्रिफ्ट करती हैं, जिससे बैट्समैन को लगता है कि बॉल आगे है, लेकिन वो पिच पर गिरने के बाद घूम जाती है। आमतौर पर स्पिनर्स पावर प्ले में बॉलिंग करने से डरते हैं, लेकिन गार्डनर नए बॉल से भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी पुराने बॉल से। वो कैप्टन बेथ मूनी की गो टू बॉलर हैं। एक महंगे खिलाड़ी पर प्रेशर बहुत होता है, लेकिन गार्डनर ने उस प्रेशर को मेंटरशिप में ट्रांसफर कर दिया है। फील्डिंग में भी गार्डनर किसी से पीछे नहीं हैं। पॉइंट पर उनकी डाइव हो या बाउंड्री से उनका बुलेट थ्रो, वो मैदान पर 100% देती हैं। उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही गुजरात जायंट्स की असली पहचान बनता जा रहा है। वो ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक भी करती हैं और मैच के वक्त उतनी ही गंभीर रहती हैं। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि एशले गार्डनर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक मिसाल हैं। गुजरात जायंट्स के फैंस उन्हें बहुत प्यार देते हैं और गार्डनर ने भी उस प्यार का जवाब हमेशा अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दिया है। WPL अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन गार्डनर जैसे खिलाड़ियों ने इस लीग का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। आने वाले वक्त में जब भी गुजरात जायंट्स की ट्रॉफी जीतने की बात होगी, एशले गार्डनर का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको एशले गार्डनर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनके लंबे छक्कों या उनकी घूमती हुई बॉल? कमेंट में हमें जरूर बताएं।